ये नमो नमः स्टूडेंट। आज हम पंचम दृश्य का अध्ययन करेंगे। मासांतरम संध्या काल एकत्र रिक्तः नूतन घटः सन्ति। एक महीने के बाद शाम के समय वो एकत्रित होकर के जो उसने क्या किया कि जो नए घड़े लाया था उनको सबको इकट्ठा किया। तो एक महीने के बाद शाम के समय खाली घड़ों को एक जगह पर इकट्ठा करता है। दूध क्रेतारः अन्ये च ग्रामवासिनः अपरत्र आसीना, और दूध खरीदने वाले और दूसरे गांव के वासी और अन्य लोग भी वहाँ पर स्थित हैं, आ जाते हैं, स्थित हैं स्टेज पर, क्योंकि ये शो स्टेज पर हो रहा है। चंदन धेनु प्रणम्य मंगलाचरणम विधाय मल्लिकाम आहूयति। तो चंदन गाय को प्रणाम करके, प्रणम्य प्र प्लस नम प्लस लेप, इसमें लेप प्रत्यय है। मंगलाचरणम मंगल आचरणम मतलब मंगल आचरण, मतलब मंगल कार्य करने के लिए जो हमको कुछ किया जाता है उसके लिए कुछ विधि विधान किया जाता है, कुछ श्लोक बोले जाते हैं। तो ऐसा वो मंगलाचरण करके और मल्लिका को बुलाता है, आवाज़ लगाता है अपनी पत्नी को। मल्लिके हे मल्लिके सत्वरम आगत, सत्वरम शीघ्रम, जल्दी से आओ। मल्लिका आयामी नाथ, हे स्वामी मैं आ रही हूँ। दोहनम आरभस्व तावत, तब तक तुम दूध निकालने का, दोहने का काम आरंभ करो। चंदन यदा धेनु समीपम गत्वा, गम प्लस कत्वा, मतलब इसमें त्वा प्रत्यय है। जैसे ही धेनु के पास जा कर के गाय का दूध दोग्धुम इच्छति, दूध दोहने की इच्छा करता है, तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहरति, तभी गाय पीछे वाले पैर से प्रहार करती है, मारती है। चंदनश्च पात्रेण सह पतति, और चंदन जो बर्तन लिया हुआ था दूध निकालने का मिट्टी का, उसके साथ में वह गिर जाता है। नंदिनी हे नंदिनी दुग्धम देहु, हे नंदिनी गाय दूध दो। किम जातम ते, तुम्हें क्या हो गया है। पुनः प्रयासम करोति, वह फिर से प्रयास करता है, फिर से प्रयत्न करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़यित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति। नंदिनी फिर से पैरों के प्रहार से मारती है और चंदन को रक्त रंजित, खून से लथपथ कर देती है। हा हतो अस्मि, अरे मैं तो मारा गया। चीतकारम कुर्वन पतति, चीतकार हाहाकार मचाते हुए करते हुए वह गिर जाता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्यो अन्यम च पश्यन्ति, सभी आश्चर्य के साथ चंदन को और एक दूसरे को आपस में देखने लगते हैं। मल्लिका चीतकारम श्रुत्वा झटति प्रविश्य, मल्लिका चीतकार हाहाकार की आवाज़ सुन करके शीघ्र ही प्रवेश करती है। हे नाथ, हे स्वामी, किम जातम, क्या हो गया। कथम तुह रक्त रंजित, तुम रक्त रंजित, तुम खून से लथपथ कैसे हो गए। चंदन धेनु दोग्धुम अनुमतिम एव न ददाति, तो गाय है वह दूध निकालने की, दूध दोहने की अनुमति नहीं दे रही है, दूध की अनुमति ही नहीं देती है। दोहन प्रक्रियाम आरभमाणम एव ताड़यति माम, जैसे ही मैं दूध दोहने की क्रिया को आरंभ करता हूँ वैसे ही ताड़यति माम, वह मुझको मारती है। जैसे ही मैं दूध दोहना चाहता हूँ वैसे ही वो आरंभ करता हूँ, वैसे ही वह मुझे मारने लगती है। मल्लिका धेनु स्नेहेन वात्सल्येन च आकर्ण दोग्धुम प्रयतते, मल्लिका धेनु को बड़े प्यार से, स्नेह से आकार्यम बुलाती है और दूध दोहने का प्रयत्न करती है, किंतु धेनु दुग्धहीना एविति अवगच्छति, लेकिन वो समझ जाती है कि जो गाय है वो दुग्धहीन है, वो दूध से रहित ही है। मल्लिका चंदनम प्रति, चंदन से, हे नाथ अति अनुचितम, अति प्लस अनुचितम यण संधि, अति अनुचितम कृतम आवाभ्याम, कि ये हम दोनों के द्वारा बहुत ही अनुचित किया गया है। यत कि मास पर्यंतम धेनो दोहनम कृतम, कि एक महीने के बाद गाय के दोहने का कार्य, गाय के दूध निकालने का कार्य किया गया है। सा पीड़ाम अनुभवती, वह बहुत ही दुख का अनुभव कर रही है। अतः एव ताड़यति, इसीलिए वो मार रही है। चंदन हे देवी मया अपि ज्ञातम यत्, मेरे द्वारा भी यही जाना गया है कि अस्माभि सर्वथा अनुचितम एव कृतम, कि हमारे द्वारा बहुत ही अनुचित किया गया है। पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम, पूरे महीने
दूध दोहने का कार्य नहीं किया गया है, अतएव दुग्धम शुष्कम जातम, इसीलिए दूध सूख गया है। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है कि कार्यम अद्यतनीयम यत तदा अद्यव विधीयताम विपरीते गति यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम, कि कार्यम अद्यतनीयम, कि आज का जो कार्य है वो ही हमें तद अद्य एव, उसको आज ही कर लेना चाहिए। जो आज का काम है वह हमें आज ही कर लेना चाहिए। विपरीते गति यस्य, यदि जो इसके विपरीत करेगा या जाएगा, सह कष्टम लभते ध्रुवम, वह कष्ट को प्राप्त होगा, उसे दुख ही मिलेगा। ध्रुवम माने शीघ्र ही, उसको कष्ट ही, ध्रुवम माने शीघ्र ही नहीं, ध्रुवम माने निश्चित रूप से, ध्रुवम माने निश्चित रूप से उसको कष्ट ही प्राप्त होगा। मल्लिका, हाँ भरत, हाँ देवी, हाँ स्वामी। मल्लिका अपने पति से कह रही है, आम भरत, हाँ स्वामी, सत्यमेव, सत्य ही है, मया पठितम, मेरे द्वारा भी पढ़ा गया है कि सुविचार्यम विधातव्यम कार्यम कल्याण काक्षिण यह करोति विचारे एतत् स विषीदति मानव, कि सुविचार्यम विधातव्यम, अच्छी तरह सोच समझ करके ही हमको कार्य को करना चाहिए। किन लोगों को? कल्याण आकांक्षण, जो कल्याण की आकांक्षा करते हैं, जो अपना कल्याण चाहते हैं, उनको सुविचार्यम विधातव्यम, बहुत सोच समझ करके कार्य को कर लेना चाहिए। यह करोति अविचार्यम एतत्, और जो अविचार्यम एतत्, जो बिना विचार किए हुए एतत् करोति, ऐसा कार्य करता है, स विषीदति मानव, वह मानव दुख को प्राप्त हो जाता है, उस मनुष्य को दुख मिलता है। जो अविचार्य, जो बिना विचार करे हुए कार्य करता है, उस मनुष्य को दुख मिलता है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूत तत्, किंतु प्रत्यक्ष रूप से आज हमारे द्वारा ये अनुभव कर लिया गया है। सर्वे सभी दिनस्य कार्यम तस्मिन् एव दिने कर्तव्यम, कि दिन के कार्य को उसी समय ही कर लेना चाहिए। यह एवं न करोति, जो ऐसा नहीं करता, स कष्टम लभते ध्रुवम, वह निश्चित रूप से कष्ट को प्राप्त करता है। ध्रुवम देखो इधर भी आया है स्टूडेंट, और ध्रुवम उधर भी आया है, तो ध्रुवम का अर्थ है निश्चित रूप से वह कष्ट का अनुभव करता है। जवनिका पतनम, जवनिका माने पर्दा, ये एक्चुअल में ये मैंने कई बार बताया है कि ये जो हमारा पाठ है वो नाटक है, वो स्टेज पर जो है नाटक किया जा रहा है, तो लास्ट में जब नाटक खत्म हो जाता है तो जवनिका जो है पतनम, जवनिका गिर जाती, पर्दा गिर जाता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर के गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मण क्षिप्रम अक्रियमाणस्य काल पिबति तदरसम, कि आदानस्य प्रदानस्य, लेने का काम और देने का काम, इनको हमें कैसे कर देना चाहिए? क्षिप्रम, तुरंत ही, क्षिप्रम माने शीघ्र ही, तुरंत ही कर देना चाहिए। हमें लेने और देने के कार्य को तुरंत ही कर देना चाहिए। और अक्रियमाणस्य काल, अगर जो कार्य को यथा समय पर शीघ्र ही नहीं करता है, न किए गए कार्य को अगर वो नहीं करता है, तो उसके कार्य के फल को काल उसके रस को पी जाता है, अर्थात उसका जो है महत्व ही समाप्त हो जाता है। तो एक बार और दोबारा से सुनिए स्टूडेंट, लेने का और देने का काम हमें तुरंत ही कर देना चाहिए। जो कार्य को यथा समय शीघ्र नहीं करता है, तो उसके कार्य के फल को जो है समय जो है उसका रस पी जाता है, उसका फल हमें नहीं मिलता है, उसका महत्व ही समाप्त हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, हमने अभी पूरे पाठ का अर्थ 3 भागों में पढ़ा, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अभी इसके नीचे अन्वय दिए गए हैं, और आप उन अन्वय को भी अपनी नोटबुक में लिख लेंगे, और साथ साथ उसके इनके शब्दार्थ भी आप कंप्लीट कर लेंगे, अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। और फर्स्ट जो हमारा पार्ट है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पूरा अपना हाथ से लिख करके अर्थ भी डाला गया है, वहाँ से आप अर्थ भी नोट कर लेंगे। और अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अभ्यास कार्य करवाऊँगी। धन्यवाद।